पाइप्स बंद कर दी गई हैं, वाटर कैनन सामने एक्टिव हो चुकी है और अभी भी तैयारी है, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, ये तो सरासर नाइंसाफी है पुरअमन एहतजाज को इस तरह से हैंडल करना। जिनके मैंने पहले कहा, जिनके हाथ में ना पत्थर है, ना कोई गोली है, ना कोई डंडा है, ना कुछ है, खवातीन है, लेडीज है और लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चे हैं, तो इनके साथ ऐसे सलूक करती है रियासत। ये रियासत मान ही रही है। क्या प्लान है बैठने का? प्लान है? देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, हम यहाँ रजिस्ट कर रहे हैं ना, करते हैं, बैठते हैं, बातचीत करेंगे, उसके बाद देखें क्या कर रहे हैं। रेजिस्टेंस जारी है, हर मंगल को, हर जुमरात को यहाँ आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ठीक है ना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी 20-21 तारीख को बाकायदा पाकिस्तान की सतह की कौमी मशफ़ती कॉन्फ्रेंस हो रही है इस जुल्म के खिलाफ जो पाकिस्तान में, अल्लाह कानून के खिलाफ जो पाकिस्तान में हो रहा है। अल्लामा साहब, पहले 1.5 साल तक मुलाकातें होती भी रही हैं अडयाला जेल में। हमने देखा कि क्योंकि केसेस की समातें शुरू थी उस वक्त, तो 5-5, 4-4 दिन भी मुलाकातें जो है वो होती रही फैमिली की। लेकिन अब क्या हो गया है कि मुलाकातें बिल्कुल ही बंद हो गई। खौफज़दा हैं। बिस्मिल्लाह। मैं बताती हूँ उसके। देखें, जो केस थे ना, उसके अंदर हमारे लॉयर्स ने कहा था अगर ओपन कोर्ट ट्रायल, ओपन ट्रायल जो होती है वो तब होती है जब फैमिली भी मौजूद हो और मीडिया भी मौजूद हो। तो हमारे लॉयर्स ने कहा था कि हम ट्रायल नहीं चलाएंगे जब तक ओपन कोर्ट नहीं होगा। इमरान खान ने भी यही कहा था, इसलिए इनकी मजबूरी थी कि वो हमें अंदर जाने देते थे और उसमें भी सारों को इकट्ठा नहीं जाने देते। कभी 2 को भेज देते थे, कभी तीसरे को तंग करते थे, हालांकि 6 लोग जा सकते हैं हम भी। तो ये इन्होंने जो ट्रायल थी वो उसमें तो हम चले गए थे, जो अभी तोशाखाना 2 की थी। लेकिन जो इमरान खान की मुलाकातें, ये तो अप्रैल से 2-2 महीने के बाद एक को विज़िट करने दें, कभी 2 को विज़िट करने दें, और इन्होंने ये इसी तरह ही कर रहे थे। लेकिन जब मेरी बहन, अभी मुझे मीडिया वाले पूछ रहे थे कि जी असल में इमरान खान, क्योंकि बाहर आके उनका सियासी बयान था तो क्यों ना दें, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं 20 करोड़ लोगों की, तो बात भी ना। ये किसने फैसला किया है कि इमरान खान का पैगाम बाहर नहीं आ सकता? यहाँ पे लॉ कौन सा वाला है? ये आईन है हमारा, कह रहा है। जब आप हमारे से सवाल पूछते हैं तो जो टीवी पे आके जोकर बैठ जाए उसके बारे में कह रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि ये मेरे आइन और कानून में है? हमने किसी चीज़ पे तो चलना है ना अल्लामा साहब, या आइन पे चलेंगे और कानून पे चलेंगे। कानून ये तोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स हैं मुलाकात के, हम तो कोर्ट ऑर्डर्स लेके बैठे हुए हैं। हमारा कानून भी इजाज़त देता है, हमारा आइन भी इजाज़त है, हमारी अदालतें भी तौहीन अदालत ये कर रहे हैं, कानून ये तोड़ हैं, आइन ये तोड़ हैं। तो हम कैसे हो गए मुल्क के खिलाफ? मुल्क के खिलाफ तो वो हैं जो कानून, आइन और अदालतों को नहीं मान रहे। तो इससे हम बैठेंगे क्योंकि हम कानून के लिए खड़े हैं, हम अदालतों के लिए खड़े हैं, और हम इस वक्त इंसाफ के लिए खड़े हैं। और इमरान खान को जो टॉर्चर किया जा रहा है, देखें ये कितनी देर हम बर्दाश्त करेंगे? अल्लामा साहब, मैंने तो कह दिया है कि देखें बस बहुत हो गया। इमरान खान को कैद तनाई में टॉर्चर कर रहे हैं। इमरान खान कहते हैं मेंटल टॉर्चर हो रहा है। मैंने कहा हम तो अब हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जी बंद कर दें। आप सारे लोग तड़प रहे हैं अगर इमरान खान के लिए, तो फिर बंद कर दें, दुकानें भी बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें। जैसे अल्लामा साहब कह रहे हैं कालियां पट्टी पहन के निकलना है, ये नहीं हम कह रहे कि मुलाकात करवाएं, मैं कह रहे हैं इमरान खान को रिहा करें। इमरान खान का केस लगाएं हाई कोर्ट में, जो जज डोगर नहीं लगा रहा है, लगाएं केस। 10 महीने हो गए, 11 महीने हो गए, केस लगाएं। 2-3 उन्होंने कार्रवाइयाँ की और उसके बाद जब वो दलाइल देने का वक्त आया उन्होंने केस नहीं लगा रहे हैं। तो वो अगर वो उसमें से आज़ाद हो जाए इमरान खान, उसमें तो जैसी बेल लगेगी, हमारे लॉयर कहते हैं 15 मिनट में उनको बेल दे देनी चाहिए बुशरा बीबी और इमरान खान को। तो या तो ये केस लगाएं, मैं तो कहूँगी हमें एहतजाज करना चाहिए कि केस लगाएं और इमरान खान को आज़ाद करें और बुशरा बीबी को आज़ाद करें। बिल्कुल हम बैठे हैं अभी। देखिए मेरी बात सुनें, जब तक दिल करेगा। हाँ बिल्कुल। देखिए मेरी बात सुन लें कि आप दोस्तों को ना कुछ हुक्मरानों से भी सवाल करने चाहिए। हाँ, ये जिस तरह से मुल्क को चला रहे हैं और तबाह कर रहे हैं, पाकिस्तान आप सबका भी है, आप मीडिया वालों का भी है। इनके बारे में बोलें कि ये पाकिस्तान को कहाँ लेके जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, यकीन कर रहे हैं ऐसे लोगों के हवाले आदमी 10, 15, 20 बकरियां भी हवाले नहीं करता कि संभालें, जिनके हवाले मुल्क कर दिया गया।
یہ سارے کے سارے واقعاً احمق اور پاگل ہیں، دیوانے ہیں، اور ایک پاگل پن کا ان پر دورہ پڑا ہوا ہے. غضب جو غصہ ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غصہ جنون کی قسم ہے، پاگل پن کی قسم ہے. الغضب من الجنون حدیث میں بھی ہے. تو یہ جو غضب میں آ کر خوف زدہ ہو کر جو کچھ کر رہے ہیں، یہ سارے کا سارا پاگل پن ہے، اور پاکستان کے عوام اس پاگل پن کو کبھی قبول نہیں کریں گے اور نہ کر رہے ہیں. یہ سارے اوچھت کنڈے ہیں جن سے یہ عمران خان صاحب کو تنہا کبھی نہیں کر سکتے، اور عمران خان لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں. اور انشاءاللہ ضرور یہ ظلم کی رات ختم ہوگی، عدل کا سورج طلوع ہوگا، ضرور ہوگا. اور انشاءاللہ ہم ان کو تھکائیں گے بھی اور ان کو مایوس بھی کریں گے انشاءاللہ. سپریم کورٹ کے ججز جو استعفیٰ دے کے آئے ہیں اس ظلم کے خلاف، وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک فرنٹ بڑا ہو گیا ہے، اور بڑا ہو رہا ہے، پھیل رہا ہے، یہ فرنٹ بڑا ہو رہا ہے. اور یہ تنہا ہو رہے ہیں، اکیلے ہو رہے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو بالکل کیا اسے کہتے ہیں کہ کرپشن میں سر تک دھنسے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ان کے ساتھ. اور یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کل یہاں نہیں ٹھہریں گے. ان کی تاریخ ہے، یہ کبھی امریکہ جاتے ہیں، کبھی یورپ جاتے ہیں، کبھی برطانیہ جاتے ہیں، کبھی سعودی عرب چلے جاتے ہیں، بالکل بھاگتے ہیں یہاں سے. تو یہ ہم اس وطن کے بیٹے ہیں، ہم یہیں رہیں گے، ہم یہی مریں گے، یہی دفن ہوں گے. یہ ہماری مادر وطن ہے. صاحب چونکہ یہاں پر پانی پھینکا گیا، ابھی بھی تمام میڈیا کے پاس بھی وہی پارٹی آتی ہے. یہ کس آپ